हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन और बेल्ट्रॉन को आते ही बहुत सारा आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको शुरू से ही बोलता हूं कि बस मैं अपना एक विचार आपको देता हूं और ऐसा कोई नहीं है। आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी कोई ऐसा लोग अगर आपको ये बोल रहा है कि ऐसे होगा, तो वो बात में कहीं भी कोई सच्चाई ही नहीं है, क्योंकि ना ही मैं बोर्ड का कोई मेंबर हूँ और ना ही कोई और इंसान भी है। बस सभी लोग अपने एक विचारधारा को प्रस्तुत आपके सामने में करते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। बस उसी माध्यम से मैं कुछ बातों को, कुछ पॉइंट को आपके सामने रखने जा रहा हूँ और वो आपकी अपनी खुद की विचारधारा है कि आप उस बात को किस वे में ले रहे हैं। संतुष्ट हैं तो सही है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, पर लॉजिक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा कुछ भी सोच ले और उसके हिसाब से अपना काम शुरू कर दे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह बेल्ट्रॉन, तो इसका टॉपिक यही है, शिक्षक चाहिए या प्रोग्रामर चाहिए। अब दोनों में बहुत सारा अंतर है। अब इसको हम लोग जानते हैं कैसे। तो देखिए फॉर एग्जांपल कि अगर आप गौरव, मेरा नाम गौरव हो गया, तो मान लीजिए कि मेरी कोई अपनी कंपनी है गौरव नाम से, ठीक है। और उस कंपनी में मैंने बहुत सारा शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया है और उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें अपने स्टाफ को रखते हुए जा रहा हूँ। अब आपके पास में क्या है कि एक स्कूल है और आप अपने स्कूल में हर सब्जेक्ट के टीचर को रखना चाह रहे हैं। आपकी स्कूल की 3-4 जगह ब्रांचेज है। अब उस ब्रांच में आप हर सब्जेक्ट के टीचर को रखना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप सोचे कि मुझे कुछ ऐसा माध्यम मिलना चाहिए जिससे मैं इजीली एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकूं। तो आपने मेरे बारे में जाना और आपने मुझसे संपर्क किया और आपने मेरे जरिए ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहा। तो बेल्ट्रॉन भी ठीक उसी तरह है, बस आप नाम का अंतर है। बेल्ट्रॉन भी उसी तरह आ गया। अब इसमें बात आता है कि हम क्या करेंगे। तो एक बात आप बताइए, अब जितना भी मैंने अपने कंपनी के लिए एग्ज़ाम लिया, वो मुझे जिस तरह का स्टाफ चाहिए था, यानी कि प्रोग्रामर चाहिए था, डाटा ऑपरेटर चाहिए था, यानी कि क्लर्क चाहिए था, या स्टेनोग्राफर चाहिए था, उस तरह का मैं एग्ज़ाम ले रहा था। तो मेरे पास में जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बेस बना, सो उसी स्टाफ का बना ना, जिस तरह का मैंने स्टाफ को अपने कंपनी के लिए लिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो एग्ज़ाम करवाऊँ सो आपकी स्कूल के टीचर के लिए हो। अब स्कूल का जो टीचर होता है, मान लीजिए कंप्यूटर टीचर है, तो वो तो प्रोग्रामर का एग्ज़ाम देकर कंप्यूटर टीचर बनने लायक मैं उसको कर सकता हूँ। पर जो साइंस वाले हो गए, मैथ वाले हो गए, सोशल साइंस वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, अब इन सब के लिए भी मैं क्वेश्चन कहाँ से तैयार कर लूँगा अचानक से। तो इसी लॉजिक को आपको यहाँ पे समझना है। तो बेल्ट्रॉन जो है, बेल्ट्रॉन में जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है सो किस चीज़ का हुआ है, तो डाटा ऑपरेटर का हुआ, यानी कि डीओ का हुआ, प्रोग्रामर का हुआ और स्टेनोग्राफर का हुआ। इस 3 एग्ज़ाम को बेल्ट्रॉन जो है कंडक्ट अभी तक करवाया है। अब बात आता है बिहार स्टेट का। बहुत लोग मेरे पास में किसी चैनल का जो बेल्ट्रॉन की प्रैक्टिस सेट थी या प्रोग्रामर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन था, उसको आप मेरे पास में भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार सर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, मैं आपके हर एक बात से सहमत हूँ, पर बस मैं अपना एक विचार दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना विचार अवश्य देंगे। तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए 11th-12th में कंप्यूटर टीचर के लिए हम लोग फॉर्म भरे हैं, तो अगर हम लोग प्रोग्रामर वाले क्वेश्चन को भी एग्ज़ाम में आ जाएगा बनाएंगे, तो हम लोग इस टीचर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। पर जो बंदा केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, सोशल साइंस का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, इन लोग का एग्ज़ाम किस जरिए होगा। अगर आप बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम के सिलेबस को फॉलो करके, प्रोग्रामर के सिलेबस क्वेश्चन को फॉलो करके आप कंप्यूटर टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाद बाकी जो इतने लोग बच गए सब्जेक्ट के, ये क्या फॉलो करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार बोर्ड बोले हैं कि बेल्ट्रॉन जी कि आप बस प्रोग्रामर वाले के एग्ज़ाम से कंप्यूटर टीचर का क्वेश्चन सेट कर दीजिए और बाद बाकी हम लोग कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? तो ये जो इतने बच गए, इनका क्वेश्चन कौन सेट करेगा। अब आप लोग समझदार हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। मेरा कहना है कि जो लास्ट टाइम आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें अच्छे जो लोग पढ़ कर गए, बीटेक के बाद, बीसीए के बाद, एमसीए के बाद जो उन्होंने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस जो पढ़ के गया, और मैंने भी आपको सिलेबस जो दिया था स्टार्टिंग में
तो उसके जो विपरीत क्वेश्चन आया तो उसमें जो लोग का बेसिक प्रॉब्लम था, सो प्रॉब्लम क्या हुआ, तो प्रॉब्लम हुआ कि क्वेश्चन आ गया बेसिक लेवल का और हर एक वर्ड सभी को पता था, पर प्रॉब्लम क्या था कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया और वहीं पर लोग फंस गए। तो मेरा कहना है कि क्या है, MS ऑफिस ही है ना, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक है, C+ का बेसिक है, तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस मैंने आपको पहले ही दे रखा है, पूरे एग्ज़ाम के बेस्ट के ऊपर में सिलेबस है, आप उसको देखिए ना। अगर आपको मन है कि नहीं हम प्रोग्रामर के ही ऊपर में डिपेंड रह जाए, तो वो तो आपकी अपनी खुद की विचारधारा है, आप उसको प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं कि आप कितना जानते हैं, पर फुल्ली उसके ऊपर डिपेंड रह जाने से पहले आप ये अवश्य सोचिएगा कि अगर एक प्रोग्रामर के क्वेश्चन से कंप्यूटर टीचर का हल निकल रहा है तो बाद बाकी शिक्षक कहाँ गए, क्योंकि उसका भी एग्जाम बिहार स्टेट बेल्ट्रॉन और ऑनलाइन के माध्यम से ही लेगा, तो उसका क्वेश्चन कौन बनाएगा। यहाँ पे आप बस एक अपने कंप्यूटर साइंस के ऊपर मत सोचिए, ऑल सब्जेक्ट के ऊपर में सोचिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। अगर मान लीजिए कि नया क्वेश्चन बनता भी है तो सारे सब्जेक्ट का सेट होगा, तो वहाँ पे तो फिर बोर्ड की कुछ ना कुछ सहमति होगी ना। ये सोचने वाली बात है और बाद बाकी आप लोग खुद अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। तो यही सारी लॉजिकल बातें थी, उसको आप अपने मन में सोचिए, विचार कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो फिर आपको सिलेबस ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ जाइए। वो सिलेबस पूरे आपका प्रीवियस एग्जाम के बेस्ट में बना है, उसमें से एक भी टॉपिक आपका और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, और साथ में आपको मन है तो आप प्रोग्रामर क्या जिस भी फील्ड के IT सेक्टर का आपको क्वेश्चन बनाना हो, MCQ बनाना हो, आप बनाइए। पढ़ने वाली का कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से जहाँ मिल रहा है वहाँ से आप ज्ञान को बटोर लीजिए, पर जो एग्ज़ाम में जाके हमको अच्छा मार्क्स लाना है। अब रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो एक सही वे में, एक सही तरीके से, एक लॉजिकल वे में सोच कर काम को कीजिए। बाद बाकी मेरा आज तक कोई मोटिव ही नहीं रहा है लाइक, व्यू या सब्सक्राइब का। अगर ऐसा होता तो मैं पता नहीं आपके इस चैनल पे कितने ज़्यादा केस के अपडेट अभी तक हो गए होते। ठीक है, बाद बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों को सब कुछ पता ही है मेरे साथ में क्या हो रहा है और क्या हुआ था, तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो इस बात को समझिए और फालतू के लंद फंद में मत पड़िए, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और लॉजिक चीज़ को सोचिए। हम सभी लोग टेक्निकल फील्ड के हैं, BCA, MCA, BTech, तो टेक्निकल वे में सोचिए। अब सिंपल वाला काम मत कीजिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो मुझसे पूछकर मुझे भी परेशान मत कीजिए कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भाई मैं वीडियो आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ ना, तो आप यहाँ से पूरे पॉइंट को क्लियर कीजिए और खुद की अपनी एक विचारधारा बनाइए। और कोई भी यहाँ पे बंदा जो भी आपको बाहर में कुछ भी 10 बातें बोल रहा है, तो कोई भी कहीं का बोर्ड का मेंबर नहीं है, वो भी उतना ही सोच रखता है, वो उसको भी उतना ही न्यूज़ मिलता है जितना कि आपको मिलता है, मुझे भी उतना ही मिलता है जितना आपको मिलता है। अंतर यही है कि हम लोग को मिलता है और हम लोग आपको अपडेट कर देते हैं, और बहुत लोग अपडेट नहीं हो पाते हैं, उनको यूट्यूब के ज़रिए से न्यूज़ मिल जाता है। बस यही एक बेसिक अंतर है, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो फालतू के लंद फंद में पढ़ने से अच्छा है फोकस ऑन स्टडी, एग्ज़ाम पे स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, अच्छे मार्क्स को लाइए। चाहे आप 10 जगह का, 10 वे का, या अलग अलग टाइप का जितना भी कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, हर एक पोस्ट का आप प्रिपरेशन कर लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, वीडियो क्लास में धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, और कोई बात बुरी लग गई हो तो दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए, थैंक यू।